शब्द बिना सुरती अंधेरी हर कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। चाल सकी उस देश में जहाँ शब्द का ध्यान करें दरस परस करें एक पंथ दो काजे। उसको जगा ले उसको जगा ले मोरी सजनी ये बनड़ा सोवे यटारिया। उसको जगा ले मोरी सजनी ये बनड़ा सोवे करे मेहंदी रखी बनड़े करे मेहंदी रखी बनड़े किसको कह रहा है? कौन है वो बनड़ा? कौन है वो सजनी? कौन उपदेश करता? ये इस मनुष्य के चोले के अंदर शब्द और सूरत का खेल हुआ करता। जब योगी पद्मासन लगाता और बंक नाल से पीछे के रास्ते जाया करता तो वहां कहती हैं उत्तम जी ने मार दिया ये वो रंगीले पहलूने जी ने मार दिया ये वो रंगीले
बनड़े को। कहाँ सो रहा है बनड़ा? आज आपको उस देश की सैर कराती हैं। उस देश के अंदर उस देश का ढंग निराला, शशि भान बिन रहे उजियाला। उसी देश की रटते माला, वे ब्रह्मा विष्णु महेश। जहां प्यारा मिल जा, चालना उस देश। जीते रहो। बिन करे मेहंदी रची बनड़े के 8 चरण हुआ करती हैं। आसन, ध्यान धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि। समाधि का 8वां चरण है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कोई संत बिरला ही इस क्रिया को करता है। पद्मासन लगा करके या सहज आसन लगा करके मूल बंद लगाना है। जिसको नहीं आता, यदि करना चाहता है तो संजय दास जी के द्वार खुले हैं। आइए और भक्ति मार्ग का योग सीखिए। देखिए उस परमपिता परमात्मा को, वो कहाँ रहते हैं। मूल बंद लगा करके श्वास को खींचिए। उसका नाम खेचरी होता है। फिर उसको भींच लीजिए, भूचरी होता है, रोक लीजिएगा। फिर उसको निकाल दीजिएगा निशाच। खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी मुद्रा, ये संतों का लक्षण है। सबके बस की ये क्रिया नहीं है। बिना गुरु के कोई करना भी नहीं है। नहीं तो गांठ लग गई तो लोग मरा हुआ घोषित कर देंगे, जला देंगे। ऐसा नहीं करना। ये कालीचरण जी है, ये बड़ा सेवक है, भाव कर रहे हैं, लग लग बधाई है। तो यहाँ से भक्ति का शुभारंभ होता है। मूल कमल, अंडकोश और नाभि कमल के बीच में जो बंद लगता है उसको मूल बंद बोलते हैं। ये लोकेश जी हैं, भाव करते हैं, धन्यवाद है जी, लग लग बधाई है। योग मुद्रा बता रहा हूं, माइक पर बोल रहा हूं, पूरे विश्व में आवाज जा रही है। यहां कोई थोती बात नहीं है। 40 साल का अनुभव आपके सामने बता रहे हैं। 8 चरण है, ओनली 1 चरण का वर्णन चल रहा है। एक इसमें सहज योग है, उसमें आपको हठ योग की जरूरत नहीं है। ये जो चल रहा है ये हठ योग है। एक सहज योग है जिसको आपने देखा होगा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राधे श्याम राधे श्याम सिया। लोग कहते हैं पागल हो गया, पागल नहीं है वो, बुरा मत मानना।
आपने देखा होगा ऋषिपाल जी गवाह हैं, देवेंद्र गिरी जी काशमपुर खोला में वो 3 घंटे का संकीर्तन करते हैं। डोंट वरी, क्षमा चाहूंगा, उनके पास में युक्ति होगी तो होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन तिरखादास साहिब ने 40 दिन की समाधि ली थी, पृथ्वी में चले गए थे, उन्होंने वहां पर ये योग किया था। ये जो मैं बता रहा हूँ बड़का जार, ये महंत जलदास साहिब ने किया था। पीछे चिराग जलाए, आगे अपनी प्रतिमा, अपना ही स्वरूप को निहारना, अपने आप को ही प्रकट करना। स्वम स्वरूप सदा प्रकाशी, स्वम स्वरूप सदा प्रकाशी, मंगत संत राजा में राजी, सुमर गोपाल गोपाल। सभी संतों का एक ही सार है। ये संजय दास मिलान कर रहा है। कभी कोई ये सोचता नहीं है अपने अपने पंथ की बात, अपने अपने पंथ की सभी लगावे टेक, और समझ हुए कि पार की लाखों में कोई पूंछ तो खींचेगी, पूंछ तो खींचेगी, टांग तो खींचेगी। जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही थारी दुश्मन हो जाएंगे, थारी पूंछ खींचेगी, तुम्हें लोग बदनाम करेंगे। पर डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, तभी जाकर के आप उस परम पद को प्राप्त करोगे। तो ये आगे चलिए, कैसे कहा, बिन कर मेहंदी, बिन कर माने हाथ, हाथ ही नहीं है बनड़े के, या कैसी, उस बनड़े के हाथ ही नहीं। कौन बनड़ा? शब्द रूपी बनड़ा, शब्द का हाथ ना पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे गाओ, शब्द के हाथ न पावे और उसके मेहंदी लगी। कौन सी मेहंदी? दया की मेहंदी, प्रेम का भीषण, वो मिला है। अब यहां पक्के तत्व आवे, पक्के तत्व शील, संतोष, ज्ञान, दया, भक्ति, ये 5 पक्के तत्व हैं। जब इनमें प्रवेश करता है जीव तो फिर वहां की रहनी चालू हो जाती है। तो वहां बिन कर मेहंदी, वो दया की मेहंदी लगती है। बिन कर मेहंदी लगी बनड़े के, बिना देहे चढ़ी हल्दी। शरीर नहीं है, विधेय है पुरुष, तो कैसे बता दिया। उसको जगा ले मोरी साजनी, ये चापनेड़ी की सेज लगी है, कहां पर सेज लगी है? घट त्रिवेणी तकत हजारा, सोम पवन चले सोधारा। वहां काल करे है टाला, के जाने बोली दुनिया, संतों का देश निराला। ये दाबनेड़ी की सेज लगी है, वो मेरा मालिक, मेरा माई, मेरा दाता, मेरा सदगुरु वहां रहता है
जहां ना धरती है ना आकाश है, तो कहां है वो स्थान? अधर आकाश अधरवा का बंगला, गीसा संत साहिब ने दर्शाया। तो अधर है वो, और एक अधर का मतलब होठ भी होता है, जहां पर कृष्ण की मुरली सुशोभित हुआ करती थी, वो भी अधर था। और जहां शब्द निवास करते हैं वो भी अधर है। तो तीसरी कड़ी में कैसे समझा दिया है? ये उस पनेड़ी की सेज अरे न्यू हंसी खेल नहीं है। यदि कोई डीएम बनया है ना, अरे यदि कोई डीएम बनया तो उन्हें आईएएस का एग्जाम पास कराया होगा। आईएएस की परीक्षा पास करके जब वो डीएम बने होगा, और कोई होमगार्ड नु क्या लगे डीएम बना बिना मतलब का नीली बत्ती लाल बत्ती लगावे और कुछ कुछ गावे ना, दिमाग खराब करके। मैंने सुनी है अधिकारियों की बुराई करते हुए फोर्थ क्लास वाले। अब जब वो आवे ना, जी सर और यूं सर और वो सर, और जब वो चला जाए ससुर मरता भी नहीं। ईशा हो गया ना, प्रैक्टिकल है ना ये तो। और बतेरे तो मैंने पोते ही देखे मोर तो चौथी कड़ी में की समझा दिया। ये कही है कबीर सुनो भाई सा, कबीर सुनो भाई सा। ऋषि भाई गुजर 100 रुपये माला से भाव कर रही है। काशमपुर देव से हमारे बीच में लग लग बधाई दी। कबीर सुनो भाई साथ के संगे
लसूरती यवन नासू विराजमान और ये सुरती जिसको ध्यान कहते हैं जब शब्द से मिलती है तभी योगी की तपस्या पूरी होती है। उसको तगाने मोहि साजनी गुरु महाराज की दरगाह में